हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास फर्स्ट का ईवीएस सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर की बेसिकली हम वर्कशीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्लांट्स, मतलब पौधे। ठीक है, तो पौधों से रिलेटेड क्या क्या बातें होती हैं, पौधे कैसे होते हैं, किन चीज़ों को हम पौधे कहते हैं, पौधे पे क्या होता है, मतलब फ्रूट्स होते हैं कि फल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है ट्रेस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आपके पास यहाँ पर जो ये फ्लावर लिखा हुआ है, इसको बस आपको ऐसे ट्रेस करना है, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आपको पेंसिल से इसके ऊपर इसको ट्रेस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्लावर। उसके बाद इधर हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, सीड्स, मतलब बीज, और फ्लावर का मतलब होता है फूल। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, बीज। क्या है ये, बीज। ठीक है, जिनको हम पहले डालते हैं तभी तो एक पौधा निकलता है। उसके बाद है हमारे पास पेटल्स। पेटल्स क्या है हमारे पास, पेटल्स। और उसके बाद है हमारे पास स्टेम। बस आपको इनको ट्रेस करके लिखना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें कुछ फिलअप्स दे रखे हैं और उन फिलअप्स के आपको क्या लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले है अ वेरी बिग प्लांट। एक बहुत बड़ा प्लांट अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रीज। क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रीज। नेक्स्ट इज अ वेरी स्मॉल प्लांट। एक छोटा सा प्लांट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हर्ब। HERB, HERB, हर्ब। तो छोटा प्लांट होता है तो हम बोलते हैं हर्ब, अगर बड़ा प्लांट होता है तो हम क्या बोलते हैं, ट्रीज। उसके बाद है शॉर्ट एंड बुशी प्लांट, मतलब छोटा होगा लेकिन बहुत घना होगा, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी झाड़ियाँ टाइप से का प्लांट होगा, तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा श्रब। वो कौन सा हो जाएगा, श्रब। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास प्लांट विद वीक स्टेम। वो प्लांट जिसकी जो स्टेम्स होती हैं, जिसकी जो टहनियाँ होती हैं, वो कैसी होती हैं, वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो वो होता है क्रीपर। क्रीपर क्या होता है, क्रीपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बोल रखा है कि हमें मैच करना है इन चीज़ों को इन चीज़ों से। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रही है, लीफ, मतलब पत्ती। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये बताओ जल्दी से क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टेम। क्या है, स्टेम। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको चीज़ दिख रही है वो हमारे पास है रूट, जड़, और ये हमारे पास है पेटल्स। ठीक है, क्या है हमारे पास, पेटल्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज सर्कल 4 थिंग्स दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो। आप 4 उन चीज़ों पे सर्कल करो जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती हैं ताकि प्लांट ग्रो कर सके। तो क्या सन की हेल्प से प्लांट ग्रो करता है, बिल्कुल सही। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट मुरझा सकता है, ख़राब भी हो सकता है। पानी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है। सैंडविच की ज़रूरत होती है प्लांट को, बिल्कुल नहीं। एयर की ज़रूरत होती है, हवा की, हाँ भाई बिल्कुल होती है। अंडों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल नहीं। सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, मतलब मिट्टी अच्छी होनी चाहिए प्लांट वाली। ठीक है, जूस की ज़रूरत होती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। नाउ पुट द पिक्चर्स इन ऑर्डर। आपको ऑर्डर में लगाना है इन पिक्चर्स को, ये जो आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जल्दी बताओ, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी क्या होती है, सीड होती है। ठीक है, उस सीड में से फिर कुछ टहनियाँ निकलती हैं। ठीक है, जब उस सीड में से कुछ टहनियाँ निकल जाती हैं तो फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। ठीक, उसके बाद वो थोड़ा सा और बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5th नंबर आएगा इसके लिए और 6th नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो बस हमें इनको अरेंज करके लिखना था कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो जैसे जब भी हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो प्लांट को ग्रो करने के लिए पहले हमें गमला वमला चाहिए, वो तो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले हम सीड्स डालते हैं, सीड्स में पानी वानी देते रहेंगे, सॉइल अच्छी होगी, उसमें खाद वाद डालते रहेंगे, तो फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। सीड थोड़ा सा ग्रो करेगा, फिर थोड़ा और ग्रो करेगा, फिर उस पर फूल आएंगे, फिर वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद उस पर फल भी आ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। काउंट द वेजिटेबल एंड राइट द नंबर्स बिलो। अब आपको बताना है पंपकिन, मतलब कद्दू कितने हैं यहाँ पर, तो 1 और 2, तो हमारे पास 2 कद्दूज, वी हैव 2 कद्दूज। उसके बाद है हमारे पास पोटैटोज, तो 1 पोटैटो एंड 2 पोटैटो एंड 3 पोटैटो, तो हमारे पास हो गए 3 पोटैटो। उसके बाद है कैरेट्स, पोटैटो का मतलब होता है आलू। उसके बाद है कैरेट्स, कैरेट्स मतलब गाजर, तो 1 2 3 और 4, तो हमारे पास कितनी गाजर हो गई, 4। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें फ्रूट्स पर सर्कल करना है, ड्रॉ अ स्क्वायर अराउंड वेजिटेबल्स। आप
आपको जहाँ पर फ्रूट दिख रहा है, जहाँ पे फल दिख रहे हैं, वहाँ पे आप सर्कल करोगे, और जहाँ पे आपको वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ दिख रही हैं वहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्वायर बना दोगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोमेटो है, तो टोमेटो एक वेजिटेबल है तो हमने इसको स्क्वायर बना दिया। उसके बाद ये हमारे पास एप्पल है तो फ्रूट हो गया, ये हमारे पास मैंगो है तो फ्रूट हो गया, ये बनानाज फ्रूट है, ग्रेप्स फ्रूट है, लीची या चेरी लीची है बेसिकली, ये भी फ्रूट है, ये हमारे पास गोभी है, कैबेज ये वेजिटेबल हो गई, पंपकिन कद्दू ये हमारे पास वेजिटेबल है, और ये कैरेट ये भी हमारे पास वेजिटेबल है। तो जो वेजिटेबल थी उन पे हमने कर दिया स्क्वायर, और जो हमारे पास फ्रूट थे उन पे हमने कर दिया सर्कल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हमें ट्रीज से क्या क्या मिलता है। तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 इन 4 बॉक्सेस में ये बात लिखनी है कि हमें ट्रीज से क्या मिलता है। तो हमें ट्रीज से मिलता है फ्रूट, क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है, ठीक है। हमें ट्रीज से वेजिटेबल भी मिलती हैं, वेजिटेबल भी हमें ट्रीज से मिलती है। उसके बाद हमें वुड भी मिलती है ट्रीज से, वुड मतलब लकड़ियाँ, और ऑक्सीजन भी मिलती है हमें ट्रीज से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज कि आपको बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको बस इनको फिल करना है। मैं ऊपर वाले जो ऑप्शंस हैं उनमें 1 2 3 4 लिखती हुई जाऊंगी, आप उसको फिल कर लेना, ठीक है। टॉल एंड बिग प्लांट्स, तो जो टॉल और बिग प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्री, मतलब 1 नंबर। उसके बाद वी मे गेट मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स, हमें बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं किससे, प्लांट से। थर्ड इज प्लांट्स दैट आर स्मॉल एंड बुशी, तो जो प्लांट्स स्मॉल और बुशी होते हैं वो होते हैं श्रब्स, क्या होते हैं वो, श्रब्स। उसके बाद है प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो प्लांट्स जो ग्राउंड के मतलब जैसे धरती है तो धरती के आजू बाजू धरती पे ही ग्रो करते रहेंगे, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, क्रीपर्स, क्या होते हैं, क्रीपर्स। उसके बाद है डैश आर द प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम, जो प्लांट्स जिनकी स्टेम जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है तो वो हमारे पास होते हैं हर्ब्स, ठीक है। और लास्ट हमारे पास वो प्लांट जो वीक होते हैं और जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो वो हमारे पास होते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये नंबरिंग कर दी है, आप इसको फिल कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, हमको इनको मैच करना है। क्लाइंबर्स का मतलब होता है जो दीवारों पर चढ़ जाते हैं जो पौधे, लेकिन उनको कहने का मतलब है वो किसी के ऊपर भी चढ़ सकते हैं पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो होते हैं हमारे पास ये वाले। उसके बाद है शर्ब का मतलब होता है जो थोड़े मतलब जो थोड़े बड़े बड़े होते जाते हैं, लेकिन जो उनकी स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। कैसी स्टेम होती है उनकी, बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, तो वो है हमारे पास ये। उसके बाद है श्रब का मतलब होता है थॉर्नी बुशेस, मतलब बुशेस होती हैं छोटे छोटे होते हैं और झाड़ी झाड़ी सी होती हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ये वाले। और क्रीपर मतलब नीचे ग्राउंडी ग्राउंड के अंदर बनते रहते हैं, तो वो ये हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि आपको यहाँ पर नाम लिखना है। मैं दोबारा कह रही हूँ, मैं 1 2 3 4 लिख दूंगी, आप यहाँ पर नाम लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अब हमें बिल्कुल सही ऑर्डर में चलना है। तो ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं सीड्स, तो नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 लिख देती हूँ, सीड, ठीक। उसके बाद सीड थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब सीड थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्प्राउट, क्या हो जाएगा, स्प्राउट। तो यहाँ पर नंबर 2, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, स्प्राउट, मतलब सीड से थोड़ा सा बड़ा। जब सीड से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर हमारे पास एक छोटा सा पौधा बन जाएगा। वो कैसा पौधा बन जाएगा, एक छोटा सा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 3 के अंदर हम लिखेंगे प्लांट, 3 के अंदर हम लिखेंगे प्लांट, समझ आई। उसके बाद है हमारे पास जो वो प्लांट बन जाएगा तो उस पर थोड़े थोड़े फूल भी आने लग जाएंगे, क्या आने लग जाएंगे, फूल, तो वो हमारे पास हो जाएगा फ्लावर। उसके बाद सबसे लास्ट में उस पर क्या आएंगे, फ्रूट, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा फ्रूट, ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबरिंग लिख दी है, आप नाम भी लिख लेना, 2 बॉक्सेस है ना, एक बॉक्सेस में नंबरिंग और एक बॉक्सेस में नाम लिखना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े दे रखे हैं, मतलब उल्टे फुल्टे दे रखे हैं, बस आपको उनको ठीक करके लिखना है। तो ये जो नाम है ये है फ्लावर, ये नाम हमारे पास क्या है, फ्लावर। ये नाम है लीफ, ये नाम है हमारे पास रूट, ये वाला नाम है बड, और ये नाम है हमारे पास स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको मिलूंगी नई क्लास में, पर तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।